नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पावर प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन में। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है ऑक्सीजन एनालाइजर वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, वो भी जिरकोनिया टाइप मेजरमेंट सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूं। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका ओवरव्यू जान लेते हैं। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज वाइजली मेजर फॉर द सेक ऑफ कंजर्विंग एनर्जी, प्रिवेंटिंग एयर पोल्यूशन, कंट्रोलिंग क्वालिटी एंड सो फोर्थ। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग प्रिवेंटिंग एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, वो और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। There are many types of oxygen analyzer which use various principle of measurement. Zirconia oxygen analyzer which can measure the oxygen concentration in high temperature gases directly. क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि ऑक्सीजन तो बहुत टाइप से मेजर किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन एनालाइजर बहुत टाइप के होते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अभी स्मार्ट वॉच आ रहा है, वो भी ऑक्सीजन मेजरमेंट करता है। ठीक है, आपके बहुत सारे डिटेक्टर लगे होते हैं, वो भी ऑक्सीजन मेजरमेंट करते हैं। लेकिन जिरकोनिया टाइप एनालाइजर के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं उसके लिए बताऊंगा कि ये कहाँ पे यूज किया जाता है। ये इसलिए यूज किया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है गैसेस का। ठीक है, और जो डायरेक्टली इस पे पड़ता है हमारे सेंसर पे, तो वहाँ पे ये जिरकोनिया टाइप मेजरमेंट सिस्टम जो है यूज किया जाता है। ठीक है, तो फॉर कंबस्शन मेजरमेंट एंड कंट्रोल, ठीक है, जैसा कि हमारे बॉयलर में यूज किया जाता है इन कंबस्शन इक्विपमेंट एंड आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन, इन स्टील मेकिंग, इलेक्ट्रिक पावर, ऑयल, पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल, सिरेमिक, पेपर एंड पल्प एंड टेक्सटाइल्स। तो इन सभी इंडस्ट्रीज में इस टाइप का मेजरमेंट सिस्टम यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, जिससे कि बाकी अदर इक्विपमेंट यूज नहीं कर सकते। वो सारे जो है इस टेम्परेचर के लिए डिजाइन नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग जिरकोनिया टाइप मेजरमेंट सिस्टम यूज करेंगे, और मैं आज इसी के बारे में बताऊंगा, सिर्फ जिरकोनिया टाइप मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये हमारा सेंसर है। ठीक है, जिरकोनिया ऑक्सीजन एनालाइजर डिटेक्टर इसको बोलते हैं। और ये हमारा कन्वर्टर डिस्प्ले यूनिट है, हमारे फ्लो सेंसिंग यूनिट है। ठीक है, और ये इंस्ट्रूमेंट एयर, जीरो, स्पैन, सिलेंडर। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया हुआ है, कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, जिरकोनिया अगर आपका डैमेज होता है उसको रिप्लेस कैसे करते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उन वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आई बटन पे भी दे रहा हूँ, तो वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिरकोनियम ऑक्साइड ऑक्सीजन सेंसर का प्रिंसिपल क्या होता है। जिरकोनियम ऑक्साइड सेंसर आर बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ अ सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बहुत इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ अ सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। A layer of established zirconium oxide is typically heated to between 600 and 700, allowing oxygen ions to pass through it from a higher concentration to a low concentration. तो ये जिरकोनिया एलिमेंट्स जो है वो 600 700 टेम्परेचर आने के बाद ही हमारे ऑक्सीजन आयंस को पास करता है, वो भी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। जैसा कि आप ये फिगर में देख पा रहे हैं, ये हमारा जिरकोनिया शेल है, ये हमारा सैंपल गैस है और ये रेफरेंस गैस है। यहाँ पे हमने टेम्परेचर 750 डिग्री मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, और जैसे 750 डिग्री आएगा तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये ऑक्सीजन आयंस जो है वो कन्वर्ट होंगे, और ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे आयंस। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ये वोल्टेज जो है यहाँ पे हम लोग मेजर कर लेंगे। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही दिखाया गया है, रिफरेंस गैस ऑफ एटमॉस्फेयर पीए है, और ये हमारा सैंपल है, इस साइड का सैंपल है। ठीक है, और ये हमारे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, और ये हमारा जिरकोनिया है। ठीक है, तो अभी आगे इसके बारे में बात करेंगे कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो ये आगे बात करते हैं। जिरकोनियम टाइप मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है,
ये कैसे वर्क करता है? अ सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट लाइक जिरकोनिया एग्जिबिट्स कंडक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन आयन एट हाई टेम्परेचर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जब हाई टेम्परेचर होगा 700 तभी ये वर्क करता है। एज शोन इन फिगर बिलो, व्हेन पोरस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आर अटैच्ड टू बोथ साइड ऑफ द जिरकोनिया एलिमेंट to be heated up and gases of different partial oxygen concentration are brought into contact with the respective surface of the zirconia, the device act as an oxygen concentration cell. This phenomena causes an electromotive force to be generated between both electrode according to Nernst equation। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया अभी कि जब ये जिरकोनिया एलिमेंट है इसका टेम्परेचर जब 700 प्लस हो जाएगा तो हमारे ये जो ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड है दोनों साइड में जिरकोनिया के, एक साइड में कैथोड है और ये एनोड है, ये हमारा हायर कंसंट्रेशन है, मतलब ये रेफरेंस साइड में है, और ये लो कंसंट्रेशन है, मतलब ये सैंपल साइड में है। ठीक है, ये सैंपल साइड में, तो हमारा ये ऑक्सीजन आयंस पास करेगा कब जब इसका टेम्परेचर 750 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आगे हम लोग बात करेंगे नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में भी अभी बात करेंगे कि कैसे इसका हम लोग सेल वोल्टेज कैसे हम लोग मेजर कर पाते हैं नर्स्ट इक्वेशन के द्वारा। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कंस्ट्रक्शन और फीचर्स क्या होते हैं। तो जिरकोनिया ऑक्सीजन एनालाइजर डिटेक्टर कैन मेजर गैप ऑफ अप टू 700 डायरेक्टली इफ गैस विद temperature higher than 700 degree needs to be measured. The high temperature probe adapter can be used to measure gas of up to 1400 degree। ठीक है, तो अगर 700 डिग्री से ऊपर है तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, एक प्रोब जो है हाई टेम्परेचर प्रोब एडाप्टर यूज करते हैं। ठीक है, द जिरकोनिया element and platinum electrode are molecularly bonded by a method developed by योकोगावा which eliminates the risk of peeling। तो ये बहुत योकोगावा के बारे में ही मैंने वीडियो बनाया है, इस वजह से मैं योकोगावा के बारे में ही यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि आपको वो वीडियो समझने में प्रॉब्लम ना हो। इसमें क्या करते हैं कि ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को जो है ये मॉलिकुलरली बॉन्डेड किया गया है, जिससे कि हमारा जो जिरकोनिया है वो हमारा टूटे ना, पीलिंग ना हो, रिस्क ना हो कोई पीलिंग वगैरह का। ठीक है, विच एलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ पीलिंग। Thanks to a special coating, the platinum electrode are also protected from deterioration caused by the measurement gas and are not affected by SO2 or NOx contained in the measurement gas। और इन दोनों गैसेस का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारे सेल पे। ठीक है, दिस allow the detector to perform consistently for a long period। ठीक है, because the zirconia cell uses a leadless electrode construction। तो इसमें क्या होता है कि ये लीडलेस होता है, और मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, दिखाया है उसमें कि इसमें कोई वायर नहीं होते हैं जिरकोनिया में, जिसकी वजह से रिस्क कम हो जाता है हमारे वायर ब्रेकेज का, और सेल हमारा इजीली रिप्लेस हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, हीटर असेंबली भी हम लोग इजीली रिप्लेस कर पाते हैं। ठीक है, अगर इसका वायर ब्रेक हो जाता है तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि कैसे सेल कैसे रिप्लेस करते हैं, हीटर असेंबली है वो कैसे रिप्लेस करते हैं। तो अभी तक आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि ये नर्स्ट इक्वेशन से ही हमारा जो ई है उसको मेजर किया जाता है। तो नर्स्ट इक्वेशन होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, ये हमारे it determines about the electrode potential of any metal or cell potential under non-STP condition। non-STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, ये क्या करता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का, मेटल हो सेल हो, उनका क्या करता है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए ये नर्स्ट इक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ। द इलेक्ट्रोड इन कॉन्टेक्ट विद द गैस विद द हायर पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर एक्ट एज ए निगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको पिक्चर में बताते चलता हूँ कि ये रेफरेंस गैस है, और ये निगेटिव इलेक्ट्रोड में जब हमारे ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन जब आएगा तो क्या होगा, एज द गैस कम इनटू कॉन्टेक्ट विद जिरकोनिया एलिमेंट इन निगेटिव इलेक्ट्रोड।
तो ये ऑक्सीजन जब आएगा और जिरकोनिया के निगेटिव इलेक्ट्रोड से जब कांटेक्ट करेगा तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन द गैस एक्वायर्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्वायर करेंगे और वो क्या बना लेंगे, ऑक्सीजन आयंस बना लेंगे, ठीक है। तो आपको मालूम है कि अगर एक्वायर करता है तो ये निगेटिव चार्ज में हो जाता है, और अगर ये डिस्ट्रॉय करता है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स को अगर इसने लिया है, वो क्यों लेता है, क्योंकि इसका जो आपको मालूम है कि एटम अगर लॉस करता है या गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को, क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपना जो ऑक्टेट रूल है, जो आप पढ़ाई किए हैं, उसका ऑक्टेट रूल फुल करने के लिए, जो उसका आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल होता है उसको फुलफिल करने के लिए या तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे, ठीक है। अगर ये लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को तो यहाँ पे प्लस होता है, और अगर ये गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर किया, ठीक है। तो ये एक्वायर किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन आयंस में कन्वर्ट हो गया। अब ये ऑक्सीजन आयंस क्या होंगे, ये निगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। ये देखिए जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, ये इधर मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इधर ये जैसे मूव करके आएंगे, इसमें लिखा हुआ है, तो जैसे ये मूव करके आएंगे, मूविंग द जिरकोनिया एलिमेंट, दे इवेंचुअली अराइव एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में पहुंच जाएंगे, देयर द इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड एंड द आयंस रिटर्न टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो ये जैसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में पहुंचेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे और वापस से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन। तो जैसा कि आप एक देख पा रहे हैं, वापस से O2 में जो है ये कन्वर्ट हो गया, और ये इक्वेशन के द्वारा दिखाया गया है, ठीक है। ऑक्सीजन अलग हो गया और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए, ठीक है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड में ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन्स का जो है इसने एक्वायर किया, तो ये ऑक्सीजन आयंस बन गया। जैसे ही पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में जाएगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाय दिस रिएक्शन एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज जनरेटेड। ये जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं और ये कंटिन्यूअसली करते रहेंगे ऐसे, तो इसमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, एक ये निगेटिव इलेक्ट्रोड और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इन दोनों के बीच में एक, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है। तो उसको हम लोग नस्ट इक्वेशन के द्वारा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, E = -RT डिवाइड बाई NF log PX अपॉन PA, जहाँ R क्या है हमारा गैस कांस्टेंट है, N हमारा 4 जो इलेक्ट्रॉन्स की जो है, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, F फैराडे कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, PX है हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन अ गैस इन कांटेक्ट विद द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। PX क्या है हमारा, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन अ गैस, मतलब मेजरमेंट गैस, जिसको हम लोग को मेजर करना है, इन कांटेक्ट विद द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में इस साइड में जो हमारी सैंपल गैस आएगी जिसको हम लोग को मेजर करना है वो है, और PA हमारा क्या है, रेफरेंस साइड का ऑक्सीजन कंसंट्रेशन गैस है, ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड साइड का। तो बिकॉज द सेंसर डिटेक्टर इज हीटेड अप टू 750 डिग्री, तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, R जो है उसकी RTNF की वैल्यू करके। तो बिकॉज द सेंसर जिरकोनिया एलिमेंट डिटेक्टर इज हीटेड अप टू 750 डिग्री सेंटीग्रेड, इक्वेशन बिकम्स, हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो होगी -50.74 log PX अपॉन PA, ठीक है। तो फाइनली हमारी ये इक्वेशन निकल के आएगी, और यहाँ से हम लोग ये E की वैल्यू जो है वो हम लोग मेजर करते रहेंगे। तो यहाँ से हम लोग की फाइनली E की वैल्यू निकल के आएगी, और ये E की वैल्यू जो होती है वही सेल वोल्टेज होती है, ठीक है। और जितना सेल वोल्टेज होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस होती है। अभी मैं आपको आगे अभी स्लाइड में दिखाऊंगा कि कैसे जो है वोल्टेज और हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कैसे हम लोग का एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अभी आपको मैं आगे दिखाता हूँ वीडियो में। तो ये कुछ इस तरह का जो है ये जिरकोनिया सेल होता है, और इसमें आप देख पा रहे हैं ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रोड ऑन रेफरेंस साइड हो गया, ठीक है, और ये सिरेमिक का बना होता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं।
ये देखते हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मेजरमेंट गैस वर्सेस सेंसर सेल वोल्टेज, ठीक है। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि अगर 21% अगर आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन दिखा रहा है, शो कर रहा है, तो हमारा सेंसर मिलीवोल्ट जो है ना वो 0 मिलीवोल्ट आउटपुट जो है रहेगा, ठीक है। और अगर पूरा 0% अगर ऑक्सीजन है, 0% ऑक्सीजन, तो हमारा 81.92 मिलीवोल्ट जो है वो जनरेट करेगा। इस ग्राफ से देख सकते हैं कि कितने परसेंट ऑक्सीजन पे कितने मिलीवोल्ट जो है हमारा सेंसर जो है सेल वोल्टेज जो है मिलीवोल्ट कितना जनरेट करेगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर कोई क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड, ठीक है, तो आप कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।